हेलो गाइस, आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो टैक्स है उसको कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ असेस्ड टू इनकम टैक्स एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इसको एक इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में लेता है। द इनकम टैक्स एक्ट एज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ HUF। जो इनकम टैक्स है वो डिफाइन नहीं करता HUF को। According to Hindu law, a Hindu undivided family consists of all male members lineally descend from a common ancestor and include their wives and unmarried daughter and also a stranger who has been adopted by the family। कि उसमें वे सारे पर्सन आते हैं जो मेल मेंबर्स हैं और एक ही पूर्वज कॉमन पूर्वज के वे वंशज हैं, मतलब बच्चे हैं। वो अनमैरिड डॉटर्स आते हैं, उसमें सन्स आते हैं या फिर कोई बच्चा वो अडॉप्ट कर लेते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो टाइप्स के बंदे आते हैं। एक तो वो मेंबर्स जो मेंटेन्स रखते हैं, सिर्फ उसमें आते हैं फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। दूसरे होते हैं मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू डिमांड देयर शेयर्स ऑन अ पार्टीशन ऑफ द फैमिली। दीज पर्सन्स आर कॉल्ड कोपेशियर। These were the sons, grandsons and great-grandsons of the holders of the property for the time being. After or beginning of Hindu Session Act 2005, in a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the position of a daughter has become as under। कि एक्ट आया था 2005 में मित्राक्षर लॉ के अकॉर्डिंग। उसमें डॉटर की पोजीशन बताई है कि हिंदू फैमिली में क्या होती है। द डॉटर ऑफ अ कोपरेशर सेल बाय बर्थ बिकम अ कोपरेशर इन हर ओन राइट्स इन द सेम मैनर एज द सन्स। कि जो डॉटर है वो भी एक पार्टीशन लेगी शेयर में, जैसे एक सन लेता है वैसे वो भी एक कोपरेशर बन जाएगी आफ्टर बर्थ। She will have the same right and liabilities as well as a son of corporation। उसके पास भी सेम राइट्स होंगे और सेम लाइबिलिटी होंगी जैसे एक लड़के के पास होते हैं। द फीमेल हेयर कैन डिमांड द पार्टीशन ऑफ अ कोपरेसरी प्रॉपर्टी इन द सेम मैनर एज द सन्स। वह अपनी जो डिमांड कर सकती है प्रॉपर्टी में अपनी प्रॉपर्टी के लिए। HUF फॉर बिकेम टैक्स पर्पज। इफ HUF टैक्स पर्पज के अकॉर्डिंग A Hindu undivided family is one which has the common property of the family and at least two members। इनकम टैक्स के पर्पस के अकॉर्डिंग उनके पास एक तो सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरा क्या है कि एटलीस्ट 2 पर्सन होनी चाहिए। अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है जो मतलब दादा पूर्वज की प्रॉपर्टी होती है। सेकंड है एक्वायर्ड विद द एड ऑफ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एक एक्वायर्ड की है प्रॉपर्टी। एक एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय अ मेंबर बाय हिज पर्सनल एफर्ट्स विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी बट ट्रीटेड बाय हिम एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। एक जो पर्सनल एफर्ट्स के साथ परचेज की है प्रॉपर्टी लेकिन उसको ट्रीट किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। HUF मैनी में कंसिडर कौन से मेंबर्स होते हैं उसमें। एक तो कॉमन एक्स्टर हो सकता है कि एक कॉमन दादा, फिर पापा, फिर उसका बेटा, फिर बेटी, ऐसे। एक देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर भी हो सकती हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर्स ओनली, विडम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। विडम्स का मतलब है विधवाएं, जो मतलब घर की विधवा होती हैं, वो भी एक HUF मेंबर हो सकती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, कर्ता ऑफ द फैमिली। कर्ता कौन है? The senior most male member of the family is regarded as the Karta of the family. If he surrender his right of management, a junior male member may be appointed as Karta. If there is no male member in the family, then the senior most female member will be regarded as Karta of family. ये होता है कर्ता। कर्ता की सबसे जो बड़ा है एज में वो फैमिली का कर्ता माना जाता है और वही जो बिज़नेस है, फैमिली बिजनेस है, उसकी देख रेख करेगा, रिकॉर्ड्स रखना, उसके अकाउंट्स रखना। 2 स्कूल्स ऑफ HUF अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। 2 स्कूल्स हैं HUF के अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। फर्स्ट है मित्राक्षरा स्कूल, सेकंड है दया भागा स्कूल्स। मित्राक्षरा स्कूल है ये इट अप्लाइज टू द वर्ल्ड ऑफ इंडिया। ये
पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। इसमें क्या है कि द सन एक्वायर्ड कैन इंटरेस्ट इन हिज फादर एक्सटेंशनल प्रॉपर्टी बाय बर्थ एंड हैज़ टू राइट टू डिमांड पार्टीशन, कि उसको जन्म के बाद ही उसको हक मिल जाता है प्रॉपर्टी में कि वह अपने डिमांड कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी के लिए। बट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फादर रिमेन्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी एंड द इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फादर इज़ टू बी एक्सेस्ड एज द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ सन। लेकिन यदि फादर ने अपने सेल्फ एक्वायर्ड के लिए कोई पर्सनल प्रॉपर्टी ली है या फिर उसके पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उस पर उसके बेटे का कोई हक नहीं होगा उसके बर्थ के बाद भी, मतलब उसका जन्म होने के बाद भी अगर उसके पापा ने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी ली है तो उस पर उसका कोई हक नहीं होगा। इफ फादर वांट्स टू कन्वर्ट हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, इट कैन ईजिली बी कन्वर्टेड विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़, कि वो आसानी से अपनी प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर सकता है विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़। दयाभाग स्कूल, अब है दयाभाग स्कूल। इट अप्लाइज ओनली वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। यह केवल वेस्ट बंगाल, असम और सम पार्ट ऑफ ओडिशा में है। द सन गेट्स अ राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। इसमें क्या होता है कि उस फादर के डेथ के बाद ही उसको हक, मतलब प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, हक मिलेगा। लेकिन मित्राक्षर में क्या था कि उसके बर्थ के बाद उसके पापा की प्रॉपर्टी में उसको हक मिल जाएगा। During his lifetime, father has absolute right to sell, donate and transfer the external property in any manner he like, कि वह जो फादर है वो अपने लाइफ टाइम में कभी भी उसको पूरा हक है, वो उसको बेच सकता है, डोनेट कर सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को जैसे वो चाहता है। अब रेजिडेंस ऑफ HUF क्या है? इसमें दो ही होते हैं, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या होगा? इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आर सिचुएटेड होली और पार्टली इन द इंडिया, देन HUF इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। इसके अपोजिट है नॉन रेजिडेंट। इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, देन इट इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। अब रेजिडेंट भी दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इफ़ द कर्ता ऑफ द फैमिली हैज सेटिफाइड बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल, देन HUF इज सेड टू बी OR या ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इफ द कर्ता ऑफ द फैमिली डज नॉट सेटिफाई बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ individual, then HUF is said to be NOR in India. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन अ HUF एंड अ फार्म। इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। HUF क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ HUF आर डिसाइडेड बाय हिंदू लॉ, कि जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। लेकिन फॉर्म में क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स इन द फॉर्म आर डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। सेकेंड पॉइंट है इफ़ अ मेंबर बिकेम इंसॉल्वेंट। HUF में क्या होगा? ए मेंबर ऑफ HUF कंटिन्यू टू बी इट्स मेंबर इवन आफ्टर बिकेमिंग इंसॉल्वेंट। फॉर्म में इफ़ अ पार्टनर इज डिक्लेयर्ड एंड इंसॉल्वेंट ही कीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द फॉर्म, मतलब वो उसकी जो पार्टनरशिप है वो बंद हो जाएगी, वो पार्टनर नहीं माना जाएगा यदि वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा फॉर्म में। लेकिन HUF में क्या है कि वो कंटिन्यू अपने काम कर सकता है, एक मेंबर रहेगा HUF का इंसॉल्वेंट होने के बाद भी। डेथ ऑफ अ मेंबर। आफ्टर द डेथ ऑफ अ मेंबर इट्स डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ HUF। यदि HUF में किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो वो फिर भी मतलब अफेक्ट नहीं करेगा बिजनेस पर, वो कंटिन्यू चलेगा। आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर अ फर्म इज डिसॉल्वेंट। लेकिन एक पार्टनर की डेथ होने के बाद जो फॉर्म है वो बंद हो सकता है, डिसॉल्वेंट हो सकता है। अब राइट्स ऑफ द इंस्पेक्शन। HUF में सिर्फ कर्ता को राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट या चेक करे, सिर्फ उसको राइट होता है, मेंबर्स को कोई राइट्स नहीं होता। बट पार्टनर्स होते हैं जो फॉर्म के, उसको राइट होता है इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द फॉर्म। एडमिशन ऑफ अ न्यू पर्सन इन HUF by mere birth
he or she will get membership automatically according to Mitrakshra school. A new partner can't be admitted without the consent of all partners. फॉर्म में कोई भी न्यू पार्टनर जब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक वो सारे के सारे पार्टनर कंसल्ट नहीं कर लेते एक दूसरे के साथ. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ईच मेंबर इन द फैमिली डिपेंड्स अपॉन द न्यू बर्थ एंड डेथ इज डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ. लेकिन फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द फॉर्म इज एग्रीड अपॉन इन द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के सारे लायबिलिटी राइट्स लिखे होते हैं कि उसको कितना शेयर मिलना चाहिए, कितना उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए. नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली देयर इज़ नो सच रेस्ट्रिक्शन. मतलब कोई भी नहीं होता, वो बंदे 100 हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता. बट इन अ फॉर्म देयर कांट बी मोर देन 50 मेंबर्स. लेकिन फॉर्म में 50 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लायबिलिटीज़ द लायबिलिटीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द HUF इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड बाय द फैमिली. जो लायबिलिटी होती है HUF की वो लिमिटेड होती है. इन अपोजिट इन द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम विच आर नॉट ट्रीटेड एज फैमिली इनकम. कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो हम फैमिली इनकम में ट्रीट नहीं करते. द पर्सनल अर्निंग इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेंबर ऑफ HUF even though he has sons shall be assessed as the income of an individual. कि उसने अपनी पर्सनल इनकम करी है, पर्सनल अर्निंग की है अपनी कुछ कैपेसिटी से या फिर अपनी कुछ टैलेंट से, तो इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल के रूप में ट्रीट की जाएगी, ना कि इनकम ऑफ फैमिली. इनकम फ्रॉम द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ फादर इज असेबल एज द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. कि इनकम की है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से, उसने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की थी अपने कुछ पर्सनल एफर्ट्स के साथ, तो वो भी इनकम फ्रॉम एन इंडिविजुअल मानी जाएगी. इफ़ द फादर मेक्स अ पर्सनल गिफ्ट ऑफ हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू हिज मेजर सन, द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी असेस्ड एज द पर्सनल इनकम ऑफ द सन लाइक एन इंडिविजुअल. कि उसके पापा ने उसके लिए कोई गिफ्ट दिया है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है या फिर कुछ फ़ोन है उसके मेजर सन के लिए, तो जो प्रॉपर्टी है या फिर जो गिफ्ट है वो एक पर्सनल इनकम ऑफ सन या फिर एन इंडिविजुअल इनकम के रूप में मानी जाएगी. इफ़ द सन गेट्स हिज फादर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एज अ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, द इनकम फ्रॉम इट्स मे बी असेस्ड एज द इनकम ऑफ द फैमिली. यदि एक बेटा अपने पापा की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है लेकिन एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, मतलब पुर्जों की प्रॉपर्टी है, तो वो इनकम ऑफ फैमिली में आएगी. After the death of her husband, if his wife is the sole owner of the property of the family, she will be assessed as the income of individual. कि उसके हस्बैंड की डेथ होगी और उसके बच्चे भी नहीं है, सिर्फ वो अकेली वाइफ है, सोल ओनर है उस प्रॉपर्टी की, तो वो इनकम ऑफ इंडिविजुअल होएगी. यदि उसके बच्चे होते फिर तो वो इनकम ऑफ फैमिली हो जाती, लेकिन अब वो अकेली है, सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो वो क्या होगी? इनकम ऑफ इंडिविजुअल. If a member of the joint family carries on his personal business, the income from business shall be assessed as the income of individual. यदि एक मेंबर ने जॉइंट फैमिली में कैरी किया कोई बिजनेस, पर्सनल बिजनेस कोई कैरी किया है, तो वो पर्सनल इनकम होगी, मतलब इनकम ऑफ इंडिविजुअल. इनकम ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड ऑन द बाय them on personal account shall be assessed एज अ इनकम ऑफ द फार्म. एक कोई मेंबर ने किसी के साथ पार्टनरशिप में एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई बिज़नेस कैरी किया है, तो जो उसकी इनकम होगी वो इनकम ऑफ द फार्म में ली जाएगी. इनकम फ्रॉम इन पार्टनर एस्टेट इज असिस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ द एस्टेट एज अ इंडिविजुअल. इन पार्टिशियल एसेट का मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो कांट बी डिवाइडेड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जिसको हम फैमिली के मेंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते. इट्स कंसिस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, सिक्योरिटी एंड द अदर सोर्स ऑफ इनकम. वो इनकम भी हमारी इंडिविजुअल इनकम में आएगी. अंडर सेक्शन 64(2), वेयर एन इंडिविजुअल कन्वर्ट्स आफ्टर 31st December 1969 ही सेपरेट प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू the HUF of which he is a member,
द एंट्री इनकम derived from such property would be included in the income of individual and not the family. यदि कोई बंदा 1 दिसंबर 1962 से बाद अपनी प्रॉपर्टी सेपरेट करता है HUF से, तो जो उसकी इनकम है वो इंडिविजुअल मानी जाएगी, नॉट द फैमिली. Amount given to the wife and unmarried daughter for marriage expenses at the time of partition of the family, then income made therefore is not included in HUF. कि अमाउंट दी गई है अपनी वाइफ को या फिर अनमैरिड डॉटर को शादी के खर्चे पर या वैसे खर्चे देने के लिए, या फिर हम शादी पर गिफ्ट दे देते हैं, तो वो HUF की इनकम में इंक्लूड नहीं होगी. जैसे स्त्रीधन. स्त्रीधन क्या होता है? It is derived by the woman from her father or brother or husband or any other relatives, neither before or after her marriage. Income from his property is not included in the income of family. स्त्रीधन देते हैं लड़की को, मतलब कुछ गिफ्ट दे देते हैं, कार, बिल्डिंग, तो वो जो उसकी इनकम है वो इनकम ऑफ फैमिली में इंक्लूड नहीं होगी, वो उसकी पर्सनल इनकम होगी और इंडिविजुअल इनकम होगी. अब कंडीशन क्या है फॉर टेकिंग रिलीफ? जब हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें कुछ रिलीफ भी चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या क्या है? एक तो द एक्सिस्टेंस ऑफ अ HUF, कि HUF होनी चाहिए फैमिली. सेकंड, द SSC शुड बी अ मेंबर ऑफ HUF, कि वो एक मेंबर होना चाहिए HUF का. द सम हैज़ बिन रिसीव्ड बाय हिम एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, जो उसका सम है या फिर उसको सैलरी मिल रही है या फिर पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, वो फैमिली से मिलना चाहिए, रिसीव होना चाहिए. द सम हैज़ बिन पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली, जिसका सम है वो पेड होना चाहिए कि इनकम है फैमिली में से गई. जैसे 2 लाख का टैक्स था, उसने 50,000 फैमिली में से गया, तो जो 50,000 है वो पेड किया गया है आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली. असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अब क्या है असेसमेंट, क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की? अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ डिस्टिंक्ट सेपरेट SSC. The assessment is done in the name of the family just like an individual, but the rules and governing the resident of the family are different from those of individual. जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो एक सेपरेट SSC के नाम से ली जाती है, अलग से ली जाती है. उसको असेसमेंट तो करते जैसे इंडिविजुअल के करते हैं, वैसे ही उसको टैक्स उसका किया जाता है, बट जो उसके रूल्स और रेगुलेशन है वो रेजिडेंट से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए तो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और NIR हो सकता है, लेकिन HUF के लिए सिर्फ 2 ही हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. सैलरी पेड टू मेंबर्स और फैमिली. सैलरी इज पेड टू एनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग द मैनेजर. It will be allowed as an additional deduction in computing the total income of the family only if that members has regarded some service or in any manner contributed to the earning of the family and the salary is genuine, not excuse. इसमें मन क्या है कि HUF में एक बंदा अपॉइंट कर लिया, खुद ही का मैनेजर है या फिर CA रख लिया, उसको हम सैलरी दे रहे हैं 60,000 पे और मार्केट रेट है 50,000, तो जो जनरल है 50,000 मार्केट रेट, तो उसको जो टैक्स है वो 50,000 पे ही मतलब तक उसको रिलीफ मिलेगी और 50,000 तक ही वो टैक्स भरने के लिए होगा. 10,000 जो एक्स्ट्रा मिले वो मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो मार्केट रेट है वही मतलब बंदे को देना चाहिए, जो हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं वो हमारा फैमिली मेम्बर भी हो सकता है. नोट, सैलरी कैन बी पेड टू द मेंबर ऑफ HUF बट दे कांट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द HUF. कि हम सैलरी पे तो कर रहे हैं मेंबर को, HUF का कोई भी मेंबर हम अपॉइंट कर लिया CA के लिए या फिर मैनेजर के लिए, तो हम उसको एम्प्लॉय के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, वो हमारा मेंबर ही रहेगा, बस हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं जो काम कर रहा है. हैंस दे आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 15,000. वो 50,000 से ज़्यादा क्लेम एलिजिबल भी नहीं है कि उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले. रेम्यूनरेशन अर्नड बाय अ मेंबर ऑफ HUF एज डायरेक्टर और पार्टनर. कि रेम्यूनरेशन कैसे अर्न करता है एक मेंबर या फिर एक डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द फर्म. इफ़ द फंड्स ऑफ HUF आर invested in a company or partnership firm, any remuneration received by a member of HUF as a director in the said company or as a partner in the said firm may be treated as his personal income or income of HUF. कि एक पार्टनर है फर्म का
या फिर एक मेंबर है एचयूएफ का, वो रिसीव करता है रिम्यूनरेशन, तो वो पर्सनल इनकम में इंक्लूड होगा या फिर इनकम ऑफ एचयूएफ में होगा। चलो देखते हैं। फर्स्ट है इनकम ऑफ एचयूएफ। इफ़ द मेंबर इज मेड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और पार्टनर इन द फर्म, यदि एक मेंबर कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है और पार्टनर है फर्म का, मेनली एन अकाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्ट बाय एचयूएफ इन द सेड कंपनी और द सेड फर्म, एनी इनकम रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी और द फर्म शैल बी इनकम ऑफ एचयूएफ। तो वो किसकी इनकम मानी जाएगी? एचयूएफ की मानी जाएगी। यदि वो फर्म से लेता है या फिर अपनी मेंबर से लेता है तो इनकम ऑफ एचयूएफ, पर्सनल इनकम। इफ़ द मेंबर्स इज मेड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मेंबर डायरेक्टर बन जाता है कंपनी का और पार्टनर ऑफ फर्म एंड मेक्स हिज पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन, और पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इन द सेड कंपनी और द सेड फर्म, ओनली इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द सेड कंपनी और द सेड फर्म शैल बी ट्रीटेड एज पर्सनल इनकम। कि उसने पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, अपने खुद के पैसों से उसने फर्म में पार्टनरशिप किया या फिर अपना खुद का बिजनेस कैरी किया पर्सनल एफर्ट्स के साथ, तो उसकी जो इनकम है वो पर्सनल इनकम के रूप में ट्रीट की जाएगी। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम, कि हमको क्या क्या डिडक्शन मिलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में जब हम उसको कंप्यूट करते हैं। अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80G, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80IBA, 80IC, 80IE, 80JJA, 80JJAA एंड 80TTA। इनको आप ब्रीफ में, डिडक्शन का चैप्टर था जो हमने किया था, तो आप वहाँ से इनको ब्रीफ में पढ़ सकते हैं और आप इनको डिटेल में लिख भी सकते हैं। पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ, इफ पार्टीशन हो जाता है कई बार एचयूएफ का तो सेक्शन 171 के अंडर आता है। फर्स्ट, वेयर अ फिजिकल डिवीजन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज पॉसिबल देन इट शैल बी डीम्ड एज पार्टीशन। यदि कोई फिजिकल डिवीज़न है प्रॉपर्टी में तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो पार्टीशन है। वेयर द फिजिकल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट पॉसिबल देन इट शैल नॉट बी डीम्ड एज पार्टीशन। यदि फिजिकल डिवीजन पॉसिबल नहीं है उस प्रॉपर्टी की या उस एसेट की तो हम उसको पार्टीशन नहीं मानते। पार्टीशन means a partition which is partial as regarded the person constituting the HUF or the property belonging to the HUF or both। यदि पार्टीशन होता है कि मतलब एक तो पार्टीशन होता है फुल्ली, एक होता है पार्टली, तो ये पार्टली तो बोथ पे बिलोंग करता है कि HUF है और दोनों पर्सनल। Where some members of the family wants to separate their status from the family which some other does not do, then it said be partial partner। वही है कि कुछ बंदे चाहते हैं कि हम मतलब सेपरेट हो जाए हमारे फैमिली बिजनेस से, स्टेटस से हम अलग हो जाए, और कुछ नहीं चाहते, तो ये क्या है? पार्टीशन मतलब हाफ बंदे चाहते हैं कि हाफ नहीं चाहते, पार्टीशन बोला जाता है इसको। नोट, इफ़ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, HUF का कोई मेंबर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करता है विद अ लेडी हु इज़ नॉट इन हिंदू, वो जो लेडी है वो हिंदू नहीं है, ही विल कीज टू बी मेंबर, वो मतलब उसका मेंबर नहीं रहेगा वो HUF का, बट ही शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली विल बी गिवन टू हिम, बट उसको जो प्रॉपर्टी में शेयर है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो मेंबर नहीं रहेगा HUF का यदि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करता है। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ HUF, अब प्रोसीजर क्या है असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ HUF? HUF shall continue to be assessed as HUF so long as the partition of the family is not accepted by the assessing officer। जब तक SSC ऑफिसर ये एक्सेप्ट नहीं करता कि पार्टीशन हुआ है या उसके द्वारा कुछ इंक्वायरी के बाद वो नोट नहीं किया जाता, जब तक वो पार्टीशन नहीं माना जाएगा। इफ़ इट इज़ claimed by the member of a HUF assessed as undivided that a partition has taken place among the members of such family, the assessing officer shall make a inquiry, पहले तो इंक्वायरी करेगा, after giving notice, then notice of inquiry to the members of the family,
On the completion of inquiry, assessing officer shall record his conclusion as the whether there has been total or partial partition of the joint family property. इंक्वायरी करेगा, देन नोटिस देगा, फिर वह डिक्लेयर करेगा कि जो पार्टीशन है वो पार्टीशन हुआ है, मतलब थोड़ा हुआ है या फिर फुली या फिर टोटल पार्टीशन हुआ है जॉइंट फैमिली में. As per the inquiry of SSC officer, it is found that the partition took place during the previous year. The total income of joint family in respect of the period up to date of partition shall be assessed as if no partition had taken place, and such members of family shall be jointly and severally liable for the tax or income of HF. यदि पता लगा कि जो पार्टीशन है वो लास्ट ईयर हुआ था, जैसे 2021 में हुआ है, तो जो ऑफिसर है, एसएससी ऑफिसर, वो डिसाइड करेगा कि जो टैक्स है वो पर्सनली पे करेंगे या फिर जो फैमिली की इनकम है उसमें से पे होगा. तो ये डिसाइड करेगा एसएससी ऑफिस.